हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट 8 मार्च को रिलीज हुआ, जिसमें 10,997 बच्चों की लिस्ट जारी हुई। अब बच्चों का लगातार ये इंतजार बढ़ता जा रहा है कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी और कितने नंबर वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है और सेकंड लिस्ट में कितने बच्चों को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। क्या मार्च में ही दूसरी लिस्ट आ जाएगी? क्या ज्वाइनिंग मार्च में ही हो जाएगी, अप्रैल में होगी या लोकसभा के बाद होगी? तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या नेक्स्ट सीईटी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी या ग्रुप डी की, तो मैथ और रीजनिंग का कम से कम 20 से 25% का वेटेज रहता है। 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें अच्छा स्कोर करके आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। तो डेली रात को 9 बजे हम क्लास शुरू करने की यहाँ पे प्लान बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज आपको लाइव जुड़े रात के 9 बजे। तो जो बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन कौन बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो अपडेट अभी की ये आई है कि भोपाल सिंह खत्री साहब ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नया चेयरमैन आएगा। नए मुख्यमंत्री हरियाणा में बन चुके हैं, तो इनकी क्या मंशा रहेगी? अभी तक तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जो पुरानी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से, जिस स्पीड से खट्टर सरकार ने भर्तियों को पूरा करवाने का काम अभी किया है पिछले 5-7 दिन में, है ना, पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर रहा हूं कि जिस स्पीड से ग्रुप डी का रिजल्ट आया, फिर उनकी ज्वाइनिंग करवाई, ग्रुप सी का रिजल्ट आया, तो इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्या है दोस्तों, कल यानी कि 16 मार्च को आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में रिजल्ट तो आ सकता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। और ऐसा ये माना जा रहा है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं 7 चरणों में हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के आखिरी तक तो कोई संभावना नहीं है आपको ज्वाइनिंग देने की। तो मई के आसपास आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। अगर लिस्ट पहले आती है तो मई के आसपास आपको ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। इस बात को आप जानते होंगे। ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे यहां पे शामिल हो सकते हैं और कितनी यहां पे कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख ली होंगी, पहले भी आपने वीडियो देखी होंगी जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, और हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने पहली ही वीडियो में आपको कट ऑफ जर्नल की 75 से 77 नंबर पे बताई थी। और कट ऑफ भी दोस्तों 75 प्लस ही गई। बहुत सारी आपने वीडियो देखी जिसमें कहा गया कि 65 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 67 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों वो सरासर क्या है, मतलब बिना लॉजिक की बातें होती है। तो अब भी मैं ऑथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस हिसाब से कट ऑफ डाउन होगी और कैसे कैसे चीजें काम करेंगी। क्या एक साथ बाकी के सारी की सारी लिस्ट जितने पदों पे खाली है, अभी जितने पद है, क्या सारी लिस्ट एक साथ आ जाएगी या थोड़ा बहुत इसमें भी कम बत्ती आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पे बात करने हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस कट ऑफ पे नजर डालते हैं। तो 10,997 बच्चे, यानी ओवरऑल आप मान लीजिए कि 11,000 बच्चे यहां पे ग्रुप डी की पहले लिस्ट में आए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ये मान के चले कि 11,000 बच्चों ने सभी ने ज्वाइन नहीं किया। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं, कोई बच्चा पिछली भर्ती में लग चुका है, कोई एसएससी जीडी में चला गया है, कोई हरियाणा पुलिस में भी आप जानते हो 1100 बच्चों की एक लिस्ट आई थी, 300 बच्चों की एक लिस्ट आई है और एक और भी लिस्ट आई थी। तो लगभग 1500 के आसपास बच्चे हरियाणा पुलिस में चले गए हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रुप सी में चले गए होंगे। तो इस बार क्या हुआ कि जो 11,000 की लिस्ट, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके थे और उनका भी लिस्ट में नाम था। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे। तो जहां तक ऑफिशियल डाटा है, देखो ऐसे तो कोई कह रहा है कि 6,500 ने ज्वाइन की है, कोई कह रहा है 7,000 ने ज्वाइन किया, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि लगभग 8,500 बच्चों ने ग्रुप डी की जॉब को ज्वाइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखें तो लगभग 2,500 के आसपास, 2,500 से 3,000, है ना, एस्टिमेट डाटा मान के चलिए कि 2,500 से 3,000 वैकेंसियां अभी भी क्या है, खाली हैं, वैकेंट है। अच्छा जी, लिस्ट आई है 11,000 की, वैकेंसियां 13,500 है, तो 2,500 वैकेंसियां वो है दोस्तों। तो कुल मिला के आप मान सकते हो कि अभी अभी जो ग्रुप डी में जो वैकेंट पोस्ट हैं वो कितनी है दोस्तों, लगभग 5,000।
अब इसमें एक और भी ट्विस्ट है दोस्तों। क्या ट्विस्ट है सर जी? अब देखिए 19 मार्च को आपकी कोर्ट की सुनवाई है, ठीक है। अब 19 मार्च को सुनवाई होती है, मान लीजिए 5 नंबर दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, फाइनल डिसीजन आ जाता है, तब भी आपको लिस्ट थोड़ी सी देरी से देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव रहेगा तो सरकार चाहेगी कि चुनाव के बाद ही अब लिस्ट आए, क्योंकि ज्वाइनिंग तो आपकी हो नहीं पाएगी, तो उसमें थोड़ा सा और भी आपको डिले देखने को मिल सकता है। और अगर ग्रुप 56-57 का मामला सुलझ जाता है तब तो मान के चलिए कट ऑफ में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, 5 से 7 नंबर भी डाउन हो सकती है, और हो सकता है कि जितनी अभी कट ऑफ गई है उसके आसपास भी रह सकती है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 19 मार्च को मामला सुलझता है, या तो 5 नंबर मिलते हैं या 5 नंबर नहीं मिलते। एक चीज तो आप जानते होंगे कि ये जो कट ऑफ इन्होंने बनाई ये वो है कि जी 95 में से, और ये है जी 100 में से, ठीक है। इसमें 11,000 बच्चे वही हैं जिनको 5 नंबर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी जो विदाउट 5 भी कट ऑफ को पार कर रहा था और 5 नंबर के साथ भी कट ऑफ को पार कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो हम ये मान लेते हैं कि 19 मार्च को जो मामला आएगा उसके बाद जब लिस्ट आएगी तो उसमें कितने बच्चे यहां पे होंगे। तो एक चीज मैं आपको एक और फिर आपको एक रिमाइंड करना चाहूंगा कि अभी मान लीजिए जो 5,000 की वैकेंट है, आप इसको मत देखिए, ये तो 5,000 तो वैकेंट है, लेकिन जो 8,500 बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ग्रुप 57 में है। 56 थोड़ा सा मान लेते कि हो सकता है कि सस्पेंशन है, कैंसिल हो ना हो, लेकिन 57 आपका सेफ रहेगा। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे 57 में भी जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं एसएससी जीडी वगैरह में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ग्रुप डी में सबको अपनी चॉइस की जॉब तो नहीं मिलेगी, सबको कृषि विभाग में बेलदार नहीं मिलने वाला, सभी को एनिमल अटेंडेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अभी जीडी की भर्ती हुई है, रिटर्न एग्जाम हुआ है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसमें से जीडी में चला जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो कोई बच्चा इसमें चला जाएगा, कोई बच्चा ग्रुप सी के जो बाकी के एग्जाम बचे हुए हैं उनमें हो जाएगा, कोई 57 में चला जाएगा, और 56 में अगर सुलझ जाता है तो बहुत सारे बच्चे 56 में भी चले जाएंगे। तो हो सकता है कि लगभग ज्यादा नहीं तो 1,500 बच्चे और मान लीजिए दोस्तों, यानी कुल मिला के 6,500 वैकेंसियां मान के चलिए कि खाली ही मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब अभी लिस्ट आएगी 19 मार्च को जो मामला सुलझेगा तो 6,500 की 6,500 लिस्ट नहीं आएगी, अभी कम बच्चों की आएगी। हो सकता है 1,500 से 2,000 वैकेंसियां अभी भी ये खाली रखें, ताकि आगे जब 56-57 का मामला कम ज्यादा हो तो अन्य बच्चों को मौका मिल सके, ठीक है। बार बार रिजल्ट को इधर उधर ना करना पड़े, सीधा ही लिस्ट उठाएंगे और सीधा ही आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। जैसे हरियाणा पुलिस में हो रहा है 2020 वाली भर्ती में कि लगातार कट ऑफ को डाउन करो, जितने बच्चे आ रहे हैं ज्वाइनिंग करवा दो, कट ऑफ डाउन करो, जितने बच्चे ज्वाइनिंग करवा दो। तो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, यानी एकदम से सारी लिस्ट यहां पे नहीं आएगी। तो मेरा यह मानना है कि लगभग 4,000 से लेके 4,500 बच्चों की लिस्ट और आ सकती है 19 मार्च के बाद। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग दोस्तों आप मान के चलिए कि मई में ही होने की संभावना है, मई से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। हो सकता है कि 19 मार्च के बाद 20 मार्च को लिस्ट आ जाए, 21 को आ जाए, या हो सकता है और डिले कर दे। तो मैं अभी ये नहीं कर रहा कि 19 मार्च को ही लिस्ट आएगी या 20 को आएगी, मैं कह रहा हूं कि 4,000 से लेके 4,500 बच्चों की लिस्ट अभी आ सकती है और इनकी ज्वाइनिंग होगी मई जून में, ठीक है। तो अभी हम इसी लिस्ट की बात करेंगे। विधानसभा के टाइम पर तीसरी लिस्ट और देखने को मिलेगी, उसकी बात हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी कि 56-57 अभी अटका रहा है केस, उसमें कोई सुनवाई नहीं है, ग्रुप डी का मामला सुलझ गया है। हम ये सोच के आपको कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। आगे चल के मान लीजिए 56-57 19 मार्च को डिसमिस हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो आपके मन में संकोच है, जो एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि क्या मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 56-57 का मामला अभी नहीं सुलझ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी, तो अगर 95 से बताएं दोस्तों तो आप सीधा ही समझ सकते हो भैया 77-4-81, 70-4-74, यानी केवल 4 नंबर का फर्क है, ठीक है। आप देख रहे हो हर कैटेगरी में। तो इसका मतलब मैं यहां पे 95 से बताऊंगा तो आप जो 4 नंबर या 5 नंबर जिसको मिल रहे हैं सीधा 4 नंबर उसमें ऐड कर लेंगे, तो 5 नंबर के साथ और 5 नंबर के बाद कट ऑफ क्या रहेगी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो मेरा हिसाब ये कहता है दोस्तों कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। अगर 95 में से मैं बात करूं तो लगभग जर्नल कैटेगरी में जिस बच्चे के 73 से 74 नंबर है
उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है और 70 नंबर लेके बैठा है तो आप वेट कीजिए विधानसभा तक। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 2-3 नंबर डाउन हो जाएगी, नहीं, पॉइंटों में 10-10 हजार बच्चे मिल जाते हैं, पॉइंटों में। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिए। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भैया सेकंड लिस्ट आएगी तो 77 नंबर से सीधा ही 70 पे आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, विधानसभा के टाइम तक थोड़ा और डाउन होगी, 70 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है विधानसभा के टाइम पर, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो सत्य को स्वीकारिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे बीसीबी कैटेगरी की, तो लगभग 70 से 71 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 से 71 वाले का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बीसीए कैटेगरी बात करें तो 68 से 69 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग दोस्तों 67 से 68 नंबर अगर आपके हैं फिलहाल, तो मान के चलिए कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एससी कैटेगरी में 66 भी जा सकती है, मैक्सिमम 67, यानी 67 पिन पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार जनरल कैटेगरी में 73 पिन पॉइंट है, 73 से एक नंबर इधर, 72 तो नहीं जाएगी, 73 मिनिमम है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रेंज में अगर आपका स्कोर है तो अपने कागज वगैरह तैयार कर लीजिए और बहुत जल्दी आपको खुशियां देखने को मिलेंगी। लगभग 4 से 5 हजार बच्चे दोबारा से ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि 56-57 का मामला सुलझे। तो दोस्तों अगर 56-57 का मामला अगर सुलझता है ना, तो मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी जर्नल की लगभग 68 से 69 नंबर भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा कि क्या सिनेरियो चला हुआ है, किस प्रकार से मैंने कट ऑफ बताई है। अभी हरियाणा पुलिस में दोस्तों आपको बताया कि 1100 बच्चों की दूसरी लिस्ट आई, लेकिन भैया बहुत सारी जैसे बीसीबी कैटेगरी है, जनरल पॉइंटों में बच्चे मिल गए उनको ना, मतलब कट ऑफ एक नंबर भी डाउन नहीं हुई, एक नंबर भी डाउन नहीं हुई, पॉइंट 15, पॉइंट 30 पे 300, 300, 400, 400 बच्चे डाउन हो गए थे। ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ था, यहां तो भैया क्वालिफाई में उठाएंगे सब में से, बात आ रही समझ में। तो कट ऑफ उतने डाउन नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो, मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहेगी। तो अगर आपका 73 से 74 नंबर बन रहा है 95 में से, तो मान के चलिए कि ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट बनाया जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कट ऑफ 74 पे रहती है तो 73 वाले को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगली लिस्ट में आपका भी नाम 100% मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका रेंज रहेगा मेरे हिसाब से कट ऑफ का। सेकंड लिस्ट आपकी मुझे लग रहा है कि मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि थोड़ा सा और भी डिले कर दें ताकि वो इंतजार करें कि भैया 56 का मामला सुलझ जाए, तभी एक साथ बच्चों को क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी अभी उठी हैं कि भैया 56 का पहले करवा दो, ग्रुप सी पहले करवानी चाहिए थी। तो अब सरकार तक वो बातें पहुंचेंगी। ठीक है, चेयरमैन साहब भी बदले हैं, नए चेयरमैन आएंगे, तो एक नई उम्मीद के साथ, नई आशाओं के साथ हम उनको देख सकते हैं कि हाँ वो चाहेंगे, इच्छा शक्ति दर्शाएंगे कि पहले ग्रुप सी की कर लीजिए, फिर ग्रुप डी में सबको डाल दीजिए ताकि कट ऑफ थोड़ी डाउन हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सेकंड लिस्ट चाहे लेट हो, लेकिन ग्रुप सी का मामला पहले सुलझाना चाहिए, फिर ग्रुप डी की लिस्ट आनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा कि पहले ग्रुप सी का मामला आए, ग्रुप सी की लिस्ट आए, तो ग्रुप डी में भैया 68 वाला भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेके जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार ये कट ऑफ रहनी चाहिए। बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किस लिए? हरियाणा पुलिस की तैयारी करने के लिए। आप हमारे साथ अगर जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।